जय स्वामीनारायण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरी एक लाइफ का जो इंसिडेंट है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। कि अभी समर की सीज़न की शुरुआत हो चुकी है और समर में सब लोग को पानी बहुत अच्छा लगता है। तो पानी में नहाना सब लोग पसंद करते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव प्राणी मात्र हो। उसको ऐसी गर्मी पड़ रही होती है तो गर्मी में क्या होता है कि पानी में नहाना उसको बहुत पसंद होता है। मैं जब छोटा था, मैंने शायद 2007 में या 7 या 8 छोटा था उसी समय, तो मैंने पहली बार वाटर पार्क गया था। और वाटर पार्क में मुझे तैरना नहीं आता उसी टाइम पे, और तैरना मैं सीखा भी नहीं हूँ। तो क्या हुआ था कि मुझे तैरना आता नहीं था, तैरना सीखा भी नहीं था। लेकिन मैं वाटर पार्क गया, सब फ्रेंड्स वहाँ पे वाटर पार्क में गए अहमदाबाद में। पहली बार मैं वाटर पार्क गया था 2007 में। उसी समय मुझे तैरना भी नहीं आता था पानी में, मतलब कि डर भी बहुत लगता था। कई लोग ऐसे होते हैं जिसको बहुत डर लगता होता है, तो उसी टाइम पे मुझे डर भी बहुत लगता था पानी से, कि शायद हमारे अंदर पानी ना आ जाए, पानी पी ना जाए। ऐसा सभी लोगों को डर लगता है, वो बेसिकली है, स्वाभाविक है, होता है। तो उसी समय क्या हुआ था कि मुझे डर लग रहा था पानी से, और मैं वाटर पार्क तो गया सब लोग, और फाइनली एक करके एक सभी राइड्स में एंजॉय किया। अहमदाबाद में वाटर पार्क है, बहुत बढ़िया वाटर पार्क है। वैसे तो महसाणा में भी शंकु वाटर पार्क है, वो भी सबसे बड़ा है। बॉम्बे में आप चले जाओ, बॉम्बे में भी वाटर पार्क है, इमेजी का है। तो वाटर की बहुत राइड्स आपको एंजॉय करने को मिलती है। जब तक बारिश नहीं होती तब तक गर्मी से बहुत परेशान इंसान रहता है, और पड़ती है। बाहर कई लोग सड़क पे भी काम करते हैं तो उसको भी शायद काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम्स होता होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हर एक इंसान चाहता है कि भाई वाटर पार्क चला जाए, या कुछ ऐसी सिचुएशन में चला जाए वहाँ पर उसको पानी में नहाना मिल जाए। सब लोग सुबह तो स्नान करते ही है, शाम को भी कई लोग स्नान करना पसंद करते हैं ऐसी समर की सीज़न में। तो मैं गया था वाटर पार्क में। उसी समय क्या हुआ कि वाटर पार्क में मैं गया, मुझे तैरना नहीं आता, सब राइड्स हम ख़त्म कर दी। और फाइनली हर एक वाटर पार्क में क्या होता है कि फाइनली जब 5 बजे का टाइम होता है शाम को, तो वेव्स की एक राइड्स है, वो सब लोग अलग अलग राइड्स में तो पहले सब लोग गए होते हैं, लेकिन इसके बाद फाइनली क्या आता है कि वेव्स वाली राइड्स आती है, सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो उसी टाइम पे मैं भी वहाँ पर इकट्ठा हो गया। वहाँ पे 5 बजे का टाइम था शाम को, मतलब कि 45 मिनट्स तक का वो कुछ रहता है राइड्स, जिसमें वेव्स आता है। एक तरफ से वेव्स आता है, दूसरी तरफ से हम सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। जितनी भी राइड्स वहाँ पर ओपन होती है, वो सारी राइड्स का पानी वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जितनी भी राइड्स है अलग अलग, वो सारी राइड्स बंद किया जाती है उसी टाइम पे, और उसका पानी वेव्स में आता है। सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और पता नहीं मुझे पानी से बहुत डर लग रहा था, मतलब कि डुबकी लगाना ये सब। मुझे ऐसा तैरना आता नहीं था उसी टाइम पे, पहली बार मैं वाटर पार्क गया था। इसके पहले तो नदी में गया था, नदी हो समुद्र हो, लेकिन इसमें तो वो वाटर पार्क जैसी मज़ा नहीं आती। हमारी महिसागर नदी है, उसमें भी नहाने का बहुत कुछ इम्पोर्टेंट महत्व है, हमें जाना चाहिए। दमन में भी आप चले जाओ, वहाँ पर बहुत बड़े दरिया है, वहाँ पर भी खंभात में अखात, वहाँ पर भी बहुत बड़ा दरिया है। तो वहाँ पर हम जाते तो है, लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है कि नहाते हैं। गंगा नदी में स्नान करने का बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, स्नान करना चाहिए हमें। तो मुझे तैरना उसी टाइम पे नहीं आता था। मैं वेव्स में गया, वेव्स आया, मेरा पैर फिसल गया, और जैसे ही मेरा पैर फिसला उसी टाइम पे क्या हुआ कि मैं अंदर पानी में अंदर डूब गया, और वेव्स आया, पीछे चला गया। तो उसी टाइम पे मुझे पानी से बहुत डर लगता था, लेकिन एक बार पैर फिसल गया मेरे नाक में, और मेरे थोड़ा पानी पी भी गया उसी टाइम पे। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि मैं जब अंदर गिर गया, पैर फिसल गया, तो मैं पूरा का पूरा अंदर ही पानी के अंदर चला गया। और उसी टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं पूरा तैर के ऊपर आ गया। एक साइंटिफिकली एक रीज़न है कि जैसे हम पानी के अंदर, जैसे गुब्बारा होता है, हवा भर के पानी के अंदर डालो आप, तो वैसे ही क्या होता है कि गुब्बारा फूल के ऊपर आता है। ऐसे सिचुएशन भी वहाँ पर ही ऐसी हुई कि हमारी बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन होता है, पानी होता है, मतलब पानी
जब अंदर चला जाता है, मतलब अंदर ऑक्सीजन रहता है, हवा रहती है, तो हमारी पूरी की बॉडी होती है वो पानी के ऊपर, पानी की सपाटी के ऊपर तैरने लगती है। तो उसी समय क्या हुआ कि मैं पानी की सपाटी पर तैरने लग गया और पीछे से वेव्स आया, मैं दूर तक चला गया पीछे। तो मुझे तो बहुत पानी से डर लग रहा था, डुबकी लगाने से डर लग रहा था। लेकिन ऐसी सिचुएशन आई तो क्या हुआ उसी टाइम पे कि मुझे मज़ा आ गई कि भाई अभी ये तो बहुत बढ़िया है, अभी तो क्या करना चाहिए कि ये इतनी बड़ी मज़ा। तो इसके बाद क्या करा, मैंने दोबारा डुबकी लगाई और दोबारा जब मैं तैर के ऊपर आया और उसी टाइम पे वेव्स आया और वेव्स आया, मैं पीछे चला गया छलांग लगा के। मतलब ऐसा तो बहुत मज़ा वाली बात है, बहुत बढ़िया लगा मुझे कि भाई ऐसा तो बहुत आनंददायक है, मज़ा आती है। लेकिन जब असली मज़ा की शुरुआत हुई, ऐसी ज़िंदगी में भी, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि मज़ा आती है कई चीज़ों में। हम समझ गए कि भाई ये तो बहुत मज़े वाला काम है, बहुत अच्छा काम है। मतलब पानी में डुबकी लगाओ, वेव्स आएगा और पूरा कूद के छलांग लगा के हम पीछे चले जाएंगे। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि बहुत मज़ा आई। उसी टाइम पे सायरन बजा और कहा गया कि आपका टाइम अभी ओवर हो गया है, आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने तो अपनी ज़िंदगी की एक आपको कहानी सुनाई, लेकिन कहानी क्यों सुनाई हमको भी लगता है इसका कंक्लूजन क्या है। इसका कंक्लूजन बहुत बड़ा है। इसका कंक्लूजन यह है कि हम जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, हमको समझन नहीं होती, हमको ज्ञान नहीं होता और हम वैसे ही हमारा टाइम चला जाता है, हमारा बचपन निकल जाता है। युवान अवस्था आती है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें टाइम चला जाता है और जब धीरे धीरे रिटायरमेंट तक चले जाते हैं, इसके बाद प्रौढ़ अवस्था हमारी आ जाती है। हमको लगता है कि भाई हमको बहुत ज्ञान आ गया, हमने जो जानना था, हमने जो सीखना था वो सीख लिया। हम जब मज़ा आने लगती है कि अभी ज़िंदगी जीने की मज़ा आएगी, लेकिन उसी समय भगवान कहता है कि आपका टाइम ओवर हो जाता है। तो अगर आपको अभी ज़िंदगी से त्याग करना पड़ेगा, मतलब कि आपका डेथ हो जाएगा, आपका टाइम इज़ ओवर, भगवान बुला लेंगे आपके पास। फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल व्यू में ये कहने के लिए जा रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो क्यों ऐसा ना किया जाए कि हम बचपन में तो हमको इतना नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है और हम कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन हम यौवन अवस्था में आगे बढ़े। हमारे समझण और टाइम एक साथ मिल जाए ना। कई लोगों के पास समझण होती है लेकिन टाइम नहीं होता है, और कई लोगों के पास टाइम बहुत होता है लेकिन उसी टाइम पे समझन नहीं होती है। जैसे अभी सिचुएशन चल रही है कई लोगों की, जो टाइम तो उसके पास बहुत है लेकिन समझन नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो वो लोग अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो समझन और टाइम एक साथ आ जाए तो हमारी ज़िंदगी कितनी बेहतरीन बन सकती है, वो आप सोच सकते हो। और दूसरी बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बचपन होता है, ये बहुत ध्यान रखना। अपनी ज़िंदगी को मोटिवेशन आपको तब मिलेगा, आपको अंदर से एक इंस्पिरेशन तब आएगी जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे या समझण टाइम के साथ साथ आगे बढ़ोगे। तो मैं आपको एक स्टेप बताने वाला हूँ यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है, जो अपनी ज़िंदगी में करना आ गया मतलब आप सक्सेसफुल हो गए। ये बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा स्टेप है। जो ये कर सकता है, ये करता है, मैं जो बोलने के लिए जा रहा हूँ अभी, he has been able to change his life, he has been able to change other people's life and they have been able to change the world they live in। समग्र विश्व को बदलने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। तो ये स्टेप ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से ये फॉलो कर लो। क्या होता है, आज जब हम छोटे बच्चे होते हैं उसी टाइम पे मैं 3 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। 3 चीज़ें कहाँ पर हमारी मिस हो रही है आज के टाइम के, आज की जनरेशन में। 2024 का साल चल रहा है अभी। आप सोचो कि आपकी ज़िंदगी कहाँ पे जाके अटक रही है। तो 3 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जब हमारा बचपन था तब हमारे पास टाइम था, हमारे पास स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसी टाइम पे हमारे पास मनी नहीं था। मतलब कि मनी पावर लोग कहते हैं ना, उसकी भी ज़रूरियात है। ज़िंदगी असलियत के जीनी है तो पैसों का इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसों का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उसके पीछे ही पड़ जाए। आज कई लोग ऐसे ही जो पैसों के पीछे ही पड़े हैं, फॉरेन में चले जाता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसके टाइम ख़त्म हो जाता है, उसकी ज़िंदगी इसमें ही निकल जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसों का इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, जिसके पीछे आप भाग रहे हो। और दूसरी चीज़, जो हम बच्चे थे उसी टाइम पे हमारे पास टाइम था, हमारे पास
स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसी टाइम पे हमारे पास मनी नहीं था। और इसके बाद क्या हुआ कि हम युवान हो गए। युवानी में क्या हुआ, हमारे पास मनी भी आ गया, हमारे पास स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भाई टाइम नहीं मिलता हमें। अब मैं जाना तो चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा तो करना चाहता हूँ, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता है। ऐसा होता है, हर एक की लाइफ में ऐसा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, मतलब कि हम प्रौढ़ हो जाते हैं, उसी टाइम पे क्या होता है, हमारे पास मनी भी होता है, हमारे पास टाइम भी होता है। जो लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं उसको तो ये लगे कि टाइम निकालना कहाँ है, कहाँ टाइम निकाला है। वो गांव के शेरी पर बैठ के गपाटा मारते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रौढ़ अवस्था आ जाती है तो उसी टाइम पे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का मंदिर पे जाना चाहिए। ऐसा अब हम पॉजिटिव काम करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी और भी बेहतरीन बनती जाएगी। और ये बात मैंने आपको बताई प्रौढ़ अवस्था में, कि हमारे पास उसी टाइम पे टाइम होता है, हमारे पास मनी भी बहुत होता है, क्योंकि बहुत कमाया होता है उन्होंने, तो हमारे पास मनी भी बहुत होता है, लेकिन उसी टाइम पे हमारे पास स्वास्थ्य नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है। बचपन तो हमारा निकल गया, बचपन में भी मनी कमाना तो एक स्टेप, चलो एक अवस्था छोड़ दो, उसी टाइम पे मनी कमाना तो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन दूसरी 2 अवस्था रही है, वो आप संभाल लो तो आप जिंदगी में आसान तरीके से आगे बढ़ सकते हो। युवानी अवस्था में मैंने क्या बताई, हमारे पास टाइम नहीं होता है। यौवन अवस्था में टाइम मैनेजमेंट करना एक सीख लो, और प्रौढ़ अवस्था में स्वास्थ्य हमारा अच्छा रखो। स्वास्थ्य हमारा अच्छा कैसे रहता है, हम योग करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये सब हम करें तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ जाओ, योगासन करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो। कई लोग जिम जाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिम जाते हैं तो कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, जिम जाते हो तो कंटिन्यू जाते रहो, तब भी हमारी लाइफ में हम आगे बढ़ पाएंगे ना। अगर जिम जाते हो तो जिम खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं, कंटिन्यू उसको स्टार्ट ही रखो। और रोज थोड़ा थोड़ा टाइम अपना दो। अगर जिम कई लोग जा नहीं सकते हैं, सिटी में रहते हैं, तो उसको जिम की अवेलेबिलिटी रहती है, लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं उसको तो जिम मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आसपास में गांव में होती नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। एक्सरसाइज करते रहो, मयूरासन है, धनुरासन है, शीर्षासन है, ये सब आसन आप करते रहो तो आपकी लाइफ बहुत आसान बन जाएगी। आप अपने कोई जो डिसऑर्डर अभी हो रहा है, कितनी फार्मा इंडस्ट्री आज आगे बढ़ रही है, मैं भी एक फार्मा इंडस्ट्री में ही काम करता हूँ, तो मतलब कि इतना आगे बढ़ रहा है, मेडिसिन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारा डिसीज और डिसऑर्डर धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, योगासन करो, प्राणायाम करो, हमारा स्वास्थ्य को बहुत अच्छी तरफ से अच्छा रखो, एनर्जेटिक रखो, कोई मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाओ कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सारे के सारे सोर्स है वो आपके लिए ओपन हो जाए। तो ऐसे ही बढ़िया ज़िंदगी जियोगे तो आप सक्सेसफुल हो ही पाओगे। तो मैंने बताया, कई लोग युवानी अवस्था में क्या होता है कि कई लोगों को लगता है कि भाई हमने ये खो लिया, ये कर लिया, लेकिन भाई असली मज़ा क्या है, मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि खोकर पाने की मज़ा ही कुछ और है। खोकर पाने की मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। अगर आप हार गए तो क्या हुआ, अरे गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है, बस यही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये स्टेप आप आगे करो। मैंने बताया अभी यौवन अवस्था में आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो, किसको टाइम देना, कहाँ टाइम देना, कितना टाइम देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लाइफ में। और कहाँ पे टाइम देना, कई लोग टेलीविज़न देखते रहते हैं, कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब पर रील्स देखते रहते हैं, ये सब है ज़रूरी है हमारी लाइफ में, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें आप घुस मत जाओ कि अपने रियलिटी को भूल जाओ। रियलिटी में भी आप आगे बढ़ो, ज़िंदगी में अच्छा पॉजिटिव बुक्स है, मैंने अभी बुक्स पढ़ी है 350 से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स वाली मैंने बुक पढ़ी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे थॉट्स वाली बुक पढ़ता हूँ, नई स्टोरी पढ़ता हूँ। अच्छा जो ग्रंथ है भगवान स्वामी नारायण की
जो जीवन चरित्र है वो आप पढ़ो, स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र है वो आप पढ़ो, वचनामृत पढ़ो, स्वामी की बातें पढ़ो, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। अच्छी जो प्रेरणाનું ઝરણું નામનું એક ગુજરાતીમાં પુસ્તક છે, तो वो पढ़ो आप अपने टाइम मिले तो। अच्छा नॉलेज वाली बुक पढ़ो, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, ऐसे सिचुएशन में आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको नॉलेज भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, और अपनी ज़िंदगी में स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, तब भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। तो यही कर पाओ, टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो और प्रौढ़ अवस्था में अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सक्सेसफुल पा सकते हो, सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। तो भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सक्सेस सब लोग, जितने भी मेरी स्पीच सुन रहे हैं, वो सभी लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान को प्रार्थना करें कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, और सब लोग अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी सक्सेस पाओ, वही भगवान से प्रार्थना। मैं स्पीच देते देते पता नहीं कहा अपने डेस्टिनेशन पर आ ही गया हूँ। तो मैंने सिर्फ ये स्पीच आपके लिए बनाई है, सबके लिए बनाई है, सिर्फ आपके लिए नहीं। मैं बोल के ख़त्म हो जाऊँ ऐसा नहीं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मोटिवेशन बातें करता रहूँगा और आप सुनते रहोगे ऐसा नहीं। हूँ और आप, मैं और आप, હું અને તમે બંને ભેગા મળીને જીવનમાં એવું કાર્ય કરીએ, આપણા જીવનમાં પ્રગતિ કરીએ અને સક્સેસ તરફ આગળ વધીએ, એ જ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના। જય સ્વામિનારાયણ।